भाजपा की गई भैंस पानी में। लेकिन राहुल गांधी अकेला शेरा जो मोदी को ललकार है, मोदी की हैसियत है जो राहुल गांधी के सामने टिकेगा। यात्रा इतनी सफल है, इतना अंदाजा हम लोगों को भी नहीं था यात्रा इतनी सफल हो जाएगी। पहले मन का मैल धुल लो अपना मन का मैल धुल लो। अंधभक्त होना अच्छी बात है, मगर अंधभक्त गोबर को हलवा बताइए अच्छी बात नहीं है। इस बार 24 तुमको नहला देंगे। हमारा नौजवान, हमारा व्यापारी, हमारा हिंदू भाई, हमारा मुसलमान भाई सब त्रस्त है इनकी महंगाई से और भ्रष्टाचार से। आस्था के नाम पे मलमूत्र का पान कर रहे हैं तो अंधभक्ति अब हम नहीं कर पाएंगे, अंधविश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं दे रहे, रोजगार कुछ नहीं दे रहे। अरे हम तो असली हिंदू हैं, अबे हमसे बात करो। माहौल बदलेगा नहीं, ऐसा बदलेगा कि ये भाजपा वाले हिसाब किताब लगाने के बाद आपस में लड़ेंगे। भाजपा तो करे 300 भाजपा की गई भाई, भाजपा की एक भी सीट आने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में और आपको दिखा दे कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाइए एक बार जो तस्वीरें जो दिखाइए। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लगातार राहुल गांधी की जो यात्रा है आनंद भवन अभी पहुँचने वाली है, जो यात्रा मणिपुर से चल रही है। आप ही से बात करते हैं हम, कैसे देख रहे हैं यात्रा आनंद भवन पहुँच गई है, यात्रा कितना सफल मान रहे हैं आप? यात्रा इतनी सफल है, इतना अंदाजा हम लोगों को भी नहीं था यात्रा इतनी सफल हो जाएगी। और मैं तो राहुल जी से ये कहना चाहता था कि ये यात्रा तो सन 19 में ही शुरू कर देनी थी, क्योंकि जनता इतनी दुखी हो गई इनसे। हमारा नौजवान, हमारा व्यापारी, हमारा हिंदू भाई, हमारा मुसलमान भाई सब त्रस्त है इनकी महंगाई से और भ्रष्टाचार से। यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है हमें उम्मीद नहीं थी ऐसा समर्थन। यात्रा में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अरे देखिए, मोदी के नारे लगा रहे तो लगा लेने दीजिए। देखिए, अंधभक्त होना अच्छी बात है, मगर अंधभक्त गोबर को हलवा बताइए अच्छी बात नहीं है। और वो आ जाते हैं एक दो पैसे लेकर 1500 बनारस में गंगा जल से धोया गया, जहां राहुल गांधी गए थे वहां। देखिए, ये मनुवाद की एक भाषा है। मंदिर में राहुल जी गए, वो उनका धार्मिक मामला था। मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता हूँ, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर मुझे इतना पता है अल्लाह का घर, भगवान का घर सबका घर होता है। अगर ऐसा किया गया है तो ये गलत किया गया है। गंगा जल से धोया गया, बहुत अच्छा किया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने धुला उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन पहले मन का मैल धुल लो अपना मन का मैल धुल लो, उसके बाद गंगा नहा लो, उसके बाद तुमको हम नहला देंगे। इस बार 24 तुमको नहला देंगे। भाजपा वाले कह रहे राहुल गांधी नकली हिंदू है। अरे हम तो असली हिंदू हैं, अबे हमसे बात करो। हम असली हिंदू हैं। हटो होश में आओ, हटो होश में आओ। पुलिस के दम पर दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिर दिया आपको। हम कहते हैं देश का प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, आप इतने लोकप्रिय हैं तो वीआईपी कल्चर छोड़ दीजिए, हमारे सैनिकों को छोड़ दीजिए, वो अपना काम करें। आप समाज में आइए, हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, उसके बाद नमकीन भी खिलाएंगे और थोड़ा और पिलाएंगे। आइए जरा, थोड़ा और पिलाएंगे, इसके बाद और खिलाएंगे। अरे लोग कह रहे सब जाग गए, हिंदू अब जाग के आए। अरे हम सोए कब थे? कौन कमबख्त को नींद आती है? हम सोए कब थे जो हम जाग गए? अभी कुंभकर्ण सो रहा है, ये तो रावण खड़ा है जो आ रहा है। हर हर महादेव, हर महादेव। आपसे बात करें, लेकिन लग रहा है आपको कि माहौल बदलेगा? माहौल बदलेगा नहीं, ऐसा बदलेगा कि ये भाजपा वाले हिसाब किताब लगाने के बाद आपस में लड़ेंगे कि जनता ने ये क्या फैसला सुनाया है। ये कह रहे हैं कि भाजपा खत्म, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो इस देश को बचाना चाहता है वो भाजपा जलाओ पार्टी को खत्म करेगा और कांग्रेस को लाकर देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना काम करेगा। डूब रहा है, कांग्रेस डूब रहा है। कैसे डूब रहा? वो कह रहे कांग्रेस नहीं डूब रहा, कांग्रेस और मजबूत हो रही है, साफ हो रही है। कांग्रेस डूबने लगता है 30 साल से, हम लोग 30 साल से कार्यकर्ता लोग डूब नहीं रहे हैं। हम अपने कांग्रेस को उबार लेंगे, हमने बनाया है उसको बना लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। बीजेपी अगर भाग रहा है छोड़ के अपनी बातों से तो हम तुम्हें बचा लेंगे। अरे हमारा काला धन कहाँ है, हमें वो बताइए, हमें गुमराह मत कीजिए। काला धन ब्रिटिश शासन में पड़ा हुआ है, वहाँ 300 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, आज 400 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। आप उद्योगपतियों को पैसा माफ कर रहे हैं, काहे माफ कर रहे हैं भाई? आपके बाप का पैसा तो नहीं है, वो हमारा पैसा है, हमने दिया, उसको लाइए,
सामने दिखाइए। 700 लोगों की लिस्ट है, कहाँ है 700 लोग? मोदी जी का है। और रुक जाइए, गंगा पे बात कर लीजिए, गंगा सफाई अभियान पे बात कर लीजिए। आस्था के नाम पे हम लोग मलमूत्र का पान कर रहे हैं, आस्था के नाम पे मलमूत्र का पान कर रहे हैं तो अंधभक्ति अब हम नहीं कर पाएंगे, अंधविश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और आपको कहेगा लोग कि नकली हिंदू है, भाजपा के विरोध हम असली हिंदू हैं। अरे यार असली हिंदू हैं और आप लोग जो मीडिया वालों से ले रहे हैं सिर्फ एक काम है, केवल भारतीय जनता पार्टी भैया भारतीय जनता पार्टी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी से है, मोदी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिए। क्या राहुल का यात्रा कैसे देख रहे हैं, सफल हो रहा है? सफल, इतना सफल दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहा है। राहुल की यात्रा के बारे में मैं बोलूंगा, अगर मोदी जी 4 इलेक्शन हार जाए तो उनकी इतनी ताकत नहीं कि पब्लिक के सामने अपना चेहरा दिखा सके। राहुल गांधी जिनको षड्यंत्र के तहत इलेक्शन जो हराया जाता है फिर भी वो इतनी ताकत के साथ पब्लिक के सामने आ रहे हैं और उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ईडी सीबीआई सारा चोर दरवाजे से ये एक मर्द है राहुल गांधी जो सबके सामने है बेमान। मेरे हाथ में सीबीआई ईडी दे दो, मैं अभी वो कर दूं, लेकिन राहुल गांधी के अंदर वाकई ताकत है। मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं दे रहे, रोजगार कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं। कहाँ रोजगार सुनो रोजगार मिल गया। पुलिस की भर्ती पे 62,000 वैकेंसी, 50 लाख फार्म भरे गए, जिसमें भरने वाले एमटेक, बीटेक, एमएससी, बीएससी तमाम बड़े बड़े डिग्री होल्डर बच्चे हमारे कारोबार के लिए भर रहे हैं। आज कांग्रेस ने इतना लोगों की कुर्बानी दिया है। राजीव गांधी की हत्या हो गई, अगर उनकी हत्या न होती तो आज देश कहाँ से कहाँ होता। अमर रहे। लेकिन अभी भी हिंदू मुस्लिम ही चलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा। जो नशा इन्होंने मुसलमानों पर, हिंदुओं पर चढ़ाया था वो उतर चुका है, क्योंकि जब जेब में हाथ डालते हैं तो मूंगफली खाने के पैसे नहीं निकलते, बच्चे की फीस तो कहां से भरेंगे? मेरे भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो हिंदू मुसलमान वही देश की आजादी 1947 वाली मिलकर लड़ेगा। अब इनके चक्कर में आने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी एक चाल चली थी जब देश को आजाद कराया जा रहा था, कारतूस के ऊपर सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगाई थी। मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों ने अपने धर्म की परवाह न करते हुए, क्योंकि कारतूस मुंह में देकर तोड़ा जाता था, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी को नकार कर उन कारतूसों से अंग्रेजों का छीना छल निकलने का काम किया था। आज वही हिंदू मुसलमान जाग चुका है कि हमारे धर्म के साथ, हमारे मजहबों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब हम देश बचा कर रहेंगे और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना। क्या कह रहे थे हिंदू मुसलमान क्या है? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब साथ में है, राहुल गांधी जी के साथ में है, भाई भी है, हर आदमी। सामने और अब की बीजेपी 200 पार न हुई। हाँ, भाजपा तो करे 300 भाजपा की गई भाई, भाजपा की एक भी सीट आने वाली नहीं है। आप बैठ चलाइए, आप डरिए नहीं मेरे लाल, आपका वेतनमान डबल करेंगे, लेकिन भाजपा की गई भैंस पानी में। अकेले हम छोड़ा गंगा किनारे वाला इसको हरा के दिखाएंगे। 400 पार, 52 पे 400 पार जाएंगे, 400 पार। अरे 4 तो हमारा नंबर 1 है, हमारा नंबर 1 है, सामने खड़ा 0 है, फटा पोस्टर हीरो है, फटा पोस्टर हीरो है, हीरो खड़ा 0 है। हीरो को हम प्रत्याशी हैं यहाँ से, हम प्रत्याशी हैं यहाँ से, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हमें दल से टिकट नहीं चाहिए, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। अरे दीवानो, हमें भी पहचानो, हमें कौन, हमें कौन, हमें कौन? हीरो कौन है? हीरो कौन है? देखिए, हीरो यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता जिसे चाहती हीरो बनाती है, और जनता के जो हीरो हैं वो राहुल गांधी हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, बाकी कोई और नहीं है। देखिए, हीरो जो होता है उसे सजाने की जरूरत नहीं होती, उसे संवरने की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी तो सिंपल आते हैं, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं 10-10 आदमी उन्हें सजाने में जैसे कोई दुल्हन को सजा रहा हो या दूल्हे को सजा रहा हो, तो वो हीरो नहीं होता जो फर्जी तरीके से आया हो। हीरो वही होता है जो सिंपल और अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से आता है। मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल नेता नहीं है। राहुल नेता नहीं है, राहुल ही नेता है, नेता ही राहुल है। कभी रात में
अब ना आइए गुजरात में, आइए कभी रात में, प्रयागराज में आइए कभी रात में, हम दिखाएंगे कुंभ किसे कहते हैं। जानते हैं ईडी राहुल गांधी से ईडी लड़ रहा है, राहुल गांधी सीबीआई लड़ रही है, राहुल गांधी से इनका पूरा तंत्र लड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी अकेला शेर है जो मोदी को ललकार है। मोदी की हैसियत है जो राहुल गांधी के सामने टिकेगा। ईडी और सीडी को हटा दे, ईडी सीबीआई को हटा दे, मोदी की औकात नहीं है राहुल गांधी के सामने खड़ा हो।